तो मौसी जी और सारे मेहमान चले गए हैं। सोच रही हूँ अब पूछ ही लूं। हाँ? हेलो, राधे कृष्ण देवयानी बहन। राधे कृष्ण राशि बहन, मैं अक्षरा को आज भेज दूंगी। आपने इसीलिए फोन किया था ना? जी धन्यवाद। पाल गोपाल का शुक्र है उन्हें ये बात समझ में तो आई। बस एक बार आ जाए मेरी बच्ची मेरे पास, कम से कम एक हफ्ता रखूंगी। अक्षरा, राशि बहन का फोन आया था, बहुत दिनों से बुला रही है ना, आज चली ही जाओ तुम। नहीं छोटी माँ, अभी तो कुछ दिनों की दवाई भी बाकी है ना मेरी। कोई बात नहीं, मैं रोज सुबह दवाई बना के भिजवा दूंगी किसी के हाथ। नहीं छोटी माँ, आज नहीं जा सकती, वैसे भी बहुत काम है। डुगू का स्कूल का इतना सारा काम करवाना है ना, वहाँ जाता है ना तो पूरा टाइम उसका ध्यान खेल में ही रहता है। तो ठीक है, काम खत्म करवा के निकल जाओ। नहीं छोटी माँ, आज नहीं। वो वैसे भी पैरों में भी जलन सी हो रही है। वहाँ डुगू भी फिर एक जगह बैठता नहीं है। अब मैं वहाँ परेशान रहूंगी ना तो माँ और दादी भी परेशान रहेंगी। पैरों में बहुत जलन है क्या अक्षरा? सुबह इतनी नहीं थी पर अभी बढ़ गई है छोटी माँ, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ठीक हुई तो चली जाऊंगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी हो चली जाना। जी छोटी माँ। छोटी माँ, मैंने हर चीज निकाल दी है पर एक चीज नहीं मिल रही इस डिब्बे में से। क्या? वो गोल गोल वाली दवाई है ना, वो। अरे मैं तो भूल ही गई, दादाजी के डॉक्टर को फोन करना था। यही तो है, तुम देखती नहीं हो बिल्कुल गिरिजा। अक्षरा, तुम भी राष्ट्रीय बहन को फोन कर। अच्छा हुआ फोन कर लिया, मैं भी रुक्मिणी बहन को फोन कर ही लेती हूँ। सुबह भी आया था उनका फोन। कमाल है, डॉक्टर फोन ही नहीं उठा रहा। हेलो जी, राधे कृष्ण, कैसी हैं आप? जी ठीक है। छोटी माँ से भी रुका नहीं गया, फोन कर ही लिया माँ को। जी कहिए। आप कहिए, लेकिन प्लीज 2 मिनट ही निकाल पाए हूँ, जो भी कहना है बस छोटे में कहिए। अच्छा तो फिर ठीक है, सुनिए न्यूज़ बुलेटिन। मैं ठीक हूँ, बेबी भी ठीक है और घर पे भी सब कुछ ठीक है। पैरों में जलन हो रही है एंड आई लव यू, बाय। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? अरे ये न्यूज़ बुलेटिन थी या बुलेट ट्रेन, इतनी तेज? तो आप क्या करूँ, आप ही ने कहा टाइम कम है। हाँ कम है लेकिन इतना भी नहीं। अच्छा, मुझे लगा मैं आपसे जल्दी जल्दी कह दूं, उसके बाद आपको भी तो कुछ कहना होगा ना। तो फिर कहिए ना जल्दी से। आई एम मिसिंग यू। दिल कर रहा है कि बस सब काम छोड़ के ना सीधा आपके पास आ जाऊं। बात करने का तो टाइम है नहीं और घर आएंगे। वैसे अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी मुझे यहाँ घर पे इतना बोर हो रहा है ना, कोई भी नहीं है बात करने को। तो फिर किसी को फोन कर लीजिए। किसको करूं? पायल को करती तो उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, वो अभी मिलेगी नहीं। और वर्षा ने कल ही बोल दिया था कि वो आज बहुत बिजी है। और कोई फ्रेंड? कोई और कौन फ्रेंड है मेरी नैतिक? तो बना लीजिए ना। वैसे भी फ्रेंड्स होना ना बहुत जरूरी होता है अक्षरा। हाँ हाँ, ऐसे बोल रहे हैं ना जैसे आपके तो पता नहीं कितने फ्रेंड्स हैं। अरे मेरे पास मोहित है ना, भाई एक बार दिन में बात हो जाती है ना, पूरा कोटा खत्म हो जाता है। क्या है कि मैं आपका फ्रेंड बन जाता, लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा बिजी और मेरी वाइफ वो प्रेग्नेंट है और ऑफिस में मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था वो भी छुट्टी पे। कौन? अक्षर सिंघानिया, माय पार्टनर। चलिए कुछ देर के लिए, लेकिन आपकी फ्रेंड की गिनती में तो मैं आया। मेरी बात पे आप मुस्कुराई। थैंक यू वेरी मच। ठीक है अक्षर, मैं फोन रखता हूँ, कोई मिलने के लिए आ रहा है। बाय बाय बाय। इसके पैरों की जलन बढ़ती क्यों जा रही है देवयानी? कुछ इलाज करो ना। इलाज तो है भाभी माँ, गाय के गोबर का लेप लगाए ना तो बिल्कुल ठंडक आती है। लगा लिया लेप बहू ने, गोबर के नाम से भी उसे उल्टी आ जाती है। पता है जब हम गांव गए थे ना तो उसे बाकी कोई चीज से समस्या नहीं थी, लेकिन गोबर की गंध से परेशान रहती थी। जलन सहलेगी लेकिन लेप नहीं लगवाएगी, देखना। कोई बात नहीं भाभी माँ, मेरे पास इसका भी इलाज है। लिख दिया। क्या दीदी? डॉटर कमिंग होम, वेरी बिजी विद हर, बाय फॉर 1 वीक। ये क्या हुआ दीदी? लगता है किसी ने लाइक किया है।
बहुत सारे। उर्मिला बहन ने लिखा है बधाई, फोटो तो भेजो उसकी। WAIT वेट। ये कैसा लेप है छोटी माँ? गंदी स्मेल नहीं आ रही है इसमें से? हाँ लेकिन ये बहुत असरदार है अक्षरा, धोना मत बिल्कुल भी, देखना बहुत जल्दी तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम अपनी किताब पढ़ो ताकि तुम्हारा ध्यान बटा रहे। कमाल की बात है, बहू ने तेरी बातों पे भरोसा कर लिया। एक बार भी उसे शक नहीं हुआ कि ये गोबर है। अभी माँ नाम मत लो, सुन लियो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? नहीं कुछ भी तो नहीं। मम्मा, ये क्या है मम्मा? आप इतनी फनी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं है, वो पैरों में जलन है ना मम्मा की, तो मैंने दवाई लगा दी है। इतनी गंदी स्मेल वाली दवाई क्यों लगाई? देखा छोटी माँ, मैंने आपसे कहा था ना सब चिढ़ाएंगे। अरे आपका फोन दो ना 1 मिनट के लिए। बस मैं आपका एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और फिर पापा को भी दिखाऊंगा, और जब छोटू बेबी आएगा ना तो उसे भी दिखाऊंगा। तू फोन, अरे छोटी माँ। बहू की चेहरे की खुशी से पूरा घर खिल उठता है हमारा, है ना देवयानी? क्या हुआ, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं करिश्मा के बारे में सोच रही हूँ। एक हमारी अक्षरा है और एक वो। किसी की खुशी के लिए तो छोड़िए, पर मन रखने के लिए भी कुछ नहीं करती ये लड़की। कभी फोन भी कर लेती है तो बस इसलिए कि वो अपना कर्तव्य निभा रही है। एक हम ही है जो बना बना के कुछ भेजते रहते और मैसेज पे बस थैंक यू बोल देती है। कभी खुद से मिलने आई वो हमसे? पता नहीं भाभी माँ, कैसा रिश्ता है ये, एक तरफा। देवयानी, हमारी बहू कहती है ना, अगर वो नहीं तो हमें 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। हम कोशिश करते रहेंगे ना तो वो भी करेगी। दीदी, सारी तैयारी हो गई, चटनी, सौंफ, जलजीरा सब तैयार है। कचौड़ी बनाना शुरू करूं? नहीं नहीं छोटी, रुक जा, एक बार अक्षरा को फोन करके पूछ लेती हूँ अब तक निकली है कि नहीं। हाँ हाँ। हेलो, राधे कृष्ण भाभी माँ। वो अक्षरा कहाँ है? यहाँ पैरों में लेप लगा के बैठी है ना, बहुत जलन हो रही है ना, तो देवयानी ने गोबर का लेप लगाया है बिना बताए। ऐसे काबू में कहाँ आती है, कितना कहती हूँ मैं, पर दिन भर इधर उधर भाग दौड़ करती ही रहती है। अच्छा ठीक है, मैं उसे बताऊंगी, वो आपसे बात कर लेगी। ठीक है। राधे कृष्ण। क्या हुआ बड़ी बहू? अक्षरा घर से निकली नहीं अभी? निकलेगी भी नहीं। क्यों? देवयानी बहन चाहती ही नहीं है, इसलिए। ठंड लगने लगी है अब। मम्मा, अभी सर्दी आने वाली है ना? हाँ बेटा। वाह, कितना मजा आएगा ना, रोज रोज मुझे गाजर का हलवा मिलेगा। और सुबह सुबह नहाने के टाइम आपका नाटक भी देखने को मिलेगा। आपको सर्दी में नहाना नहीं अच्छा लगता पार्टनर? लगता है अच्छा, लेकिन सिर्फ दोपहर में, तब धूप आती है ना, इसलिए। आपको पता है, जब मैं छोटा था तो दादी मुझे हमेशा नहलाती थी। अच्छा तो ठीक है, अब मैं नहला दूंगी। नहीं नहीं, अभी मैं बिग बॉय हो गया हूँ। डुगू, प्लीज वो फोन पास कर देना मुझे, मैं जरा नानी को फोन करूं। अब जा नहीं पाई तो कम से कम डांट ही खा लूं। भाभी माँ, समझ में तो नहीं आया गोबर के बारे में। करिश्मा दीदी, हेलो करिश्मा दीदी। सॉरी भाभी, हाउ आर यू? आई एम गुड नक्श, तुम कैसे हो? अच्छा, मैं अभी आया। हाय करिश्मा, आओ बैठो। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। वैसे करिश्मा, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? ऑल गुड दी। ऐसे ही कभी कभी आ जाया करो, हम सबको अच्छा लगता है। या आंटी, एक्चुअली आजकल बहुत लेट नाइट्स हो रही है। मेरे जो 2 एसोसिएट्स है ना, उनकी शादी हो चुकी है, तो रोज कुछ ना कुछ बहाना बना के निकल जाते हैं ऑफिस से जल्दी, तो उनका सारा काम ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर आ गया है। और वैसे भी इंसान को एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए ना, और मैंने तो डिसाइड कर लिया है, या तो काम या तो शादी और बच्चे। एंड आई कैन सी बच्चे पैदा करना कितना मुश्किल काम है,
और उन्हें बड़ा करना तो और भी मुश्किल। I mean, hats off अक्षरा दी, I don't know how you're handling it. सब हो जाता है करिश्मा। और ये स्मेल कैसे बर्दाश्त कर लेती है आप? I mean, प्रेगनेंसी है या मुसीबत? And my गोबर। उसके अलावा भी तो कोई और इलाज हो सकता है ना? दी, I'm sorry, but if you don't mind, आप प्लीज अंदर चले जाइए ना अपने रूम में। यहाँ पैर धोकर आ जाइए। करिश्मा, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? अब इसमें क्या गलत कहा मैंने आंटी? अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो नहीं हो रहा है ना। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तो प्लीज बाद में ये मत कहिएगा कि आती नहीं है। करिश्मा, क्या हुआ बड़ी बहू? ऐसा क्यों कहा तुमने? नाराज हो कि देवयानी बहू से? नाराज नहीं होना चाहिए क्या माँ? पर नाराज क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अक्षरा को नहीं भेजा। बड़ी बहू, बेकार ही मन में शक पाल रही हो तुम। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कितनी बार उनसे कह चुकी हूँ, लेकिन हर बार वो कुछ ना कुछ कह के टाल जाती है। इस बार हाँ की तो जानबूझकर पैरों में लेप लगा दिया। लेकिन मैं भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ। साफ साफ जाकर बात करूंगी उनसे। आखिर वो चाहती क्या है? क्या चाहेंगी वो? अक्षरा की भलाई सोचकर ही मना किया होगा ना उन्होंने। तो क्या मैं अक्षरा की भलाई नहीं चाहती हूँ? भरोसा ही नहीं है उन्हें हम पर। भरोसा तुम्हें नहीं है उन पे बड़ी बहू? गायत्री बहू के रहते तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया था, फिर अब क्यों? शायद मन से तुमने अभी भी देवयानी को स्वीकार नहीं किया। अक्षरा की सास के रूप में अभी भी तुम्हारे नजरों में वो पराई है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है? मेरी समस्या ये है कि क्या मेरी बेटी सदा बहू ही रहेगी? उस पे अपनी बेटी की तरह दोबारा कभी अधिकार नहीं जता पाऊंगी मैं। अपनी बच्ची को लाड़ दुलार करने के लिए मुझे सदा किसी की अनुमति लेनी पड़ेगी माँ। हेलो माँ, कैसी हैं? कैसी हो सकती हो? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी अब बेटी कम और उस घर की बहू ज्यादा हो गई है, जिस पर माँ का अधिकार कम और सास का ज्यादा हो गया है। ऐसे क्यों बोल रही हैं माँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। खैर छोड़ो। अच्छा ये बता, तूने फोन कैसे किया? कैसे फोन किया, क्या मतलब? आपकी याद आ रही थी, आपसे बात करने का मन करा था, इसलिए फोन किया। और घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं बेटा। और तेरे पैरों की जलन? पूछिए मत माँ, मेरे पैरों की जलन। आपको पता है छोटी माँ ने क्या किया? लगता है गोबर दिवस का काफी फायदा हुआ है अक्षरा को। अच्छे से नींद जो आ गई, नहीं तो हर रोज जलन के मारे सो ही नहीं पाती। अरे नैतिक, आप कब आए? जब आपने देखा तभी। चलिए उतार दीजिए नैतिक, आप थक जाएंगे, पहले ही कितना थक गए होंगे। इसमें और थक गया हूँ, ये किसने कह दिया आपसे? मुझे अच्छा लग रहा है। नैतिक। अच्छा अच्छा, ओके आइए। कैसा रहा आपका दिन? दिन तो ठीक ही था, लेकिन पिछले जो कुछ पल थे ना, ये बहुत अच्छे थे। सिर्फ मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा, कुछ और भी करना होगा आपको। कुछ और? हाँ? क्यों?
किसी और ने नहीं किया जिससे आप मिलने वाले थे, जिसके लिए आपने मेरा फोन काट दिया। अरे मैंने आपको बताया था ना, वो मेरा क्लाइंट था, आलोक अवस्थी नाम है उसका। वैसे अच्छा इंसान है, समझदार है, शरीफ भी है, मिलके भी अच्छा लगा मुझे। क्या हुआ, आपकी सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। कुछ तो बात है, बताइए क्या बात है? नहीं नहीं नैतिक, सच में कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर छोटू बेबी और मेरी प्यारी सी वाइफ, आप दोनों को इस वक्त सो जाना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। मम्मा प्लीज उठो ना जल्दी, नहीं तो देर हो जाएगी। नहीं होगी देर बेटा, क्या हुआ? आप इधर आओ, चलो सोते हैं, अभी स्कूल जाने में बहुत टाइम है। चलो चलो चलो। अरे नैतिका, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? जल्दी उठ गए मतलब? शायद आप भूल गई हैं अक्षरा, आज हमें वॉक पे जाना है। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है नैतिक, आज नहीं, कल से जाते हैं पक्का। अक्षरा, कल की बात ना कल ही रह जाती है, कभी शुरू नहीं होती। इधर आइए, चलिए। नैतिक, जो भी करना है आज से शुरू करेंगे। चलिए उठिए और जल्दी से अपने जूते पहन लीजिए आप। हेल्दी वाइफ, हेल्दी बेबी, हेल्दी फैमिली। चलिए 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 चलिए। नैतिक मुझे बहुत ठंड लग रही है। ओके, तो ये लीजिए। अरे बेटा, मम्मी पहुंच गया होगा ना मीटिंग के लिए? जी बाबूजी। जी मैं सोच रही हूँ आज अक्षरा से मिला। आज फिर? अभी कल परसों तो गई थी ना आप उनसे मिलने, जब उनके यहाँ मेहमान आए हुए थे। जी लेकिन उस दिन भी कहाँ ठीक से मिलना हो पाया था उससे, व्यस्त ही थी वो तो। और अगर गई भी थी तो क्या अपनी ही बच्ची से अब गिनती करके मिलना पड़ेगा? हमारा मतलब वो नहीं था, हम तो खैर वो आइए अगर आपका मन कर रहा है तो, लेकिन इस बार जी भर के बातें कराइएगा अपनी बेटी से, ताकि दोबारा कल ना कहें कि आज भी मेरा मन कर रहा है वहां जाने का। ये क्या बात हुई? बेटी है मेरी, मन तो कर ही सकता है ना दोबारा मिलने का। और ऐसे में अगर माँ बच्ची को नहीं पूछेगी तो और कौन पूछेगा? हाँ क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं बेटा, ठीक है, बस वो हल्का सा दर्द हो रहा है, शायद अपच हो गई है। कहाँ दर्द हो रहा है दादी? सीने में। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सौंफ का पानी पी लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। माँ लेकिन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग तो राई का पहाड़ बना रहे हो, कह रहे हो ना ठीक हो जाएगा, और इस उम्र में तो चलता ही रहता है। दादी यही बात अगर डॉक्टर कहेंगे ना तो हमें तसल्ली हो जाएगी। दादी या तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए या तो मैं डॉक्टर को यहाँ ले आता हूँ। अरे अच्छा सुन, थोड़ी देर रुक जा, अगर दर्द ठीक नहीं हुआ ना तो चली चलूंगी तेरे साथ, बस। माँ लेकिन अगर जरा सा भी आपको कुछ लगे ना तो आप उसी समय बताइएगा। हाँ बेटा हाँ। मम्मा मेरा चाचा नेहरू वाला ड्रेस कहाँ है? मैंने बताया तो था आपको। कब? मैंने आपको बोला तो था उसी दिन। टीचर ने कहा है कल छुट्टी है चिल्ड्रंस डे की और आज फंक्शन है, तो आज मुझे चाचा नेहरू का ड्रेस पहन कर जाना है। रुगू, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। ओ, मुझे लगा मैंने बताया था, शायद मैं भूल गया होगा। अच्छा मम्मा प्लीज आप जल्दी से मुझे मैजिक से ड्रेस दे दो ना। बिल्कुल नहीं रुगू, आपकी आदत ना खराब होती जा रही है, मैं कोई मैजिक नहीं करूँगी। प्लीज। क्यों ऐसे अपने मम्मा को परेशान करता है? सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगा। मैंने कहा ना, आज आप ऐसे ही स्कूल जाओ, जब आपको स्कूल में डांट पड़ेगी ना तब समझ में आएगा। प्लीज आज दे दो ना ड्रेस, नहीं तो टीचर मुझे बहुत डांटेगी और फ्रेंड्स भी चिढ़ाएंगे। सब लोग फैंसी ड्रेस पहनेंगे लेकिन मैंने ही नहीं पहननी होगी मम्मा। तो ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था ना। नाक्ष, दिस इज वेरी बैड। देखो आज तो हम आपको तैयार करके भेज देते हैं, लेकिन ये लास्ट टाइम है, इसके बाद अगर ऐसा हुआ ना तो फिर आप देख लेना। पर नैतिक आज कैसे? अक्षरा मैं हूं ना। चलो नाक्ष जल्दी से तैयार हो जाओ, ये रही आपकी ड्रेस। वाह पापा, आई लव यू। नैतिक तुम्हें कैसे पता चला? अरे चैट ग्रुप सिर्फ मदर्स का नहीं फादर्स का भी होता है। अरे बेटा मुन्ना,
तूने तो कमाल कर दिया। थैंक यू बाबूजी। अब मैं समझ चुका हूँ कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं पिता की भी होती है। बिल्कुल, दोनों मिलकर निभाओगे ना तो सही में अच्छे से निभेगी। और मुन्ना, सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारियाँ। हाँ पापा, अब आप मुझे जल्दी से ड्रेस पहना, नहीं तो आपकी आधी जिम्मेदारी छूट जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।